पहले हमारा नाम गुलवास था, अब हमारा नाम विराट है। और ये हम पहले से ही अपने मूल निवासी थे। हमारे जो पूर्वज वगैरह थे वो पहले से सनातनी थे। वही चीज देखते हुए हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल में। यूपी के काशी से लेकर एमपी के इंदौर तक और झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर जगह हो रहा है घर वापसी का काम। कन्वर्टेड मुस्लिम और ईसाई बन रहे हैं, हिंदू अपना रहे हैं सनातन का रास्ता। बड़े पैमाने पर सामने आ रही है घर वापसी की खबरें। क्या भारत के सभी मुस्लिम अपनाएंगे सनातन धर्म? क्या भारत बनने वाला है एक सशक्त हिंदू राष्ट्र? आखिर कौन कौन से लोगों ने अपनाया सनातन धर्म, जिन्हें देखकर मौलानाओं में मची खलबली? दोस्तों, हाल ही में एमपी के इंदौर में एक साथ 18 मुस्लिम लोगों ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है, जिसे लेकर तमाम तरह की न्यूज़ सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इन लोगों के इस काम में विश्व हिंदू परिषद ने मदद की, जिसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि इन लोगों की घर वापसी पूरे विधि विधान से की गई है, जिसमें एक मंदिर के अंदर पूजा पाठ के साथ इस पूरे काम को अंजाम दिया गया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इन 18 लोगों ने एक साथ सनातन धर्म में घर वापसी क्यों की है? इसके पीछे की वजह क्या है? और साथ ही आपको काशी में एक मुस्लिम युवक द्वारा अपनाए गए सनातन धर्म से जुड़ी न्यूज़ से भी रूबरू कराएंगे। साथ ही जानेंगे ऐसी ही घर वापसी से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में, जिनमें मुस्लिम और ईसाई लोग अपने मजहब को छोड़कर सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। और इसी के साथ ये लोग भी ये जाहिर कर रहे हैं कि उनके बाप दादा भी कभी न कभी जाहिर तौर पर हिंदू ही थे, जिन्हें जबरन कन्वर्टेड करने के बाद मुस्लिम या ईसाई बना दिया गया था। लेकिन हाँ, इनके बारे में जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म की कुछ बात ऐसी है कि जो भी सनातन धर्म के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसे समझता है तो वह बस उसी का होकर रह जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हुआ, जहां 18 मुस्लिमों ने सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। इन सभी को वैदिक रीति रिवाजों से हिंदू धर्म में शामिल कराया गया, जिसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। घर वापसी करने वालों में से 10 महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सनातन धर्म अपनाने वाले मुस्लिमों में 2 मंदसौर और बाकी 8 महिलाएं इंदौर के खजराना की रहने वाली हैं। घर वापसी करने वाली महिलाओं ने कहा कि हमेशा से ही वह सनातन धर्म से प्रभावित और आकर्षित हो रही थी। मुस्लिम महिलाएं भी पूजा पाठ करना चाहती थीं, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। यही नहीं, इन महिलाओं को इबादत के लिए मस्जिद जाने तक की इजाज़त नहीं दी जाती। यही वजह है कि इन लोगों को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। दरअसल इन 18 लोगों का मंदिर में विधि विधान से शुद्धिकरण कराया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेता भी इस पूरे घटनाक्रम में मौजूद रहे। सनातन धर्म अपनाने वालों में से 10 महिलाएं, 4 पुरुष, 2 लड़के और 2 लड़कियां भी शामिल हैं। घर वापसी को लेकर पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के नेता को एक धमकी भरा खत मिला था। इस पूरे मामले में पुलिस FIR दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। एक बार फिर 18 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है। बता दें कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है उनमें से 2 मंदसौर के रहने वाले हैं, तो कुछ इंदौर के खजराना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बता दें कि हवन के बाद यह सभी सीधे खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। महिलाओं ने कहा कि उन्हें हमेशा से सनातन धर्म के रीति रिवाज आकर्षित कर रहे थे। इस्लाम में महिलाओं को इबादत करने के लिए मस्जिद तक नहीं जाने दिया जाता था। इस वजह से इन्होंने सनातन धर्म में वापसी की है। वहीं पूर्व में मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन में वापसी कर चुके हरिनारायण की पत्नी मरियम शेख पहले इसका विरोध कर रही थी, लेकिन उसके घर पर हुए हमले के बाद उन्होंने भी सनातन धर्म अपना लिया। सनातन धर्म अपनाने के बाद हैदर से हरिनारायण बने शख्स ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके घर पर हमला किया था। इसके बाद उनके परिजनों की भी आंखें खुल गईं और वे भी इसके लिए तैयार हो गए। हाल ही में हुई घर वापसी में 14 लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। इनमें 4 लोगों का शुद्धिकरण हुआ। ये 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने गलती से मुस्लिम धर्म अपनाया था, अब वे वापस हिंदू धर्म में आ गए हैं। इस पर विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों सर तन से जुदा की धमकी के बावजूद वे डरे नहीं।
उनका घर वापसी का मिशन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इंदौर में अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोग सनातन धर्म में घर वापसी कर चुके हैं। इस पर वीएचपी नेताओं का कहना है कि इन लोगों के पूर्वजों ने मुगलों के डर से सनातन धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया था। अब इनकी घर वापसी हो रही है, न कि धर्मांतरण। इस दौरान खजराना मंदिर में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही ताकि बिना किसी हिंसा या घटना के इस काम को आसानी से अंजाम दिया जा सके, और ऐसा ही हुआ। सफलतापूर्वक इन लोगों को सनातन में घर वापसी कराई गई। ऐसी एक और न्यूज उत्तर प्रदेश के काशी से निकलकर सामने आ रही है, जहां काशी में एक मुस्लिम शख्स ने घर वापसी की है। जी हां, बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक ने अपनी मर्जी से इस्लाम त्याग कर सनातन धर्म अपनाया है। युवक को मंदिर में ले जाकर विधि विधान से शुद्धिकरण कराकर सनातन धर्म में वापसी कराई गई। साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपना नाम भी बदल दिया। बता दें कि महमूद आलम, जो पिछले 10 वर्षों से सनातन धर्म अपनाने का इच्छुक था, अब हाल ही में सनातन धर्म को अपनाने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के पीछे आलम का पर्सनल अनुभव और धार्मिक विश्वास की गहरी समझ है। अपने नए नाम गुड्डू लाल के साथ उन्होंने अपने परिवार और समाज के समर्थन से अपने धर्म का परिवर्तन करवाया है। गुड्डू ने बताया कि धर्म परिवर्तन कर वह बेहद खुश है। महमूद आलम से गुड्डू बने इस युवक ने बताया कि 25 अगस्त 2020 को ही उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। इसको लेकर उन्होंने न्यायालय में अपील की और अखबार में गजट भी कराया। धर्म परिवर्तन के पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। अब वह सनातन धर्म का पालन करते हुए एक नई राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यानी कि अब गुड्डू लाल पूरी तरह से हिंदू बन चुका है और उसने सनातन अपना लिया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। अगली न्यूज झारखंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक साथ 20 परिवारों के लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी किया। दरअसल मामला कुछ यूं है कि जो लोग घर वापसी करने जा रहे हैं वे सभी दशकों पहले हिंदू ही थे, लेकिन उन्हें सालों पहले ईसाई मशीनरियों द्वारा ईसाई बना दिया गया था। इसी कारण वे लंबे वक्त से ईसाई पंथ का पालन करते आ रहे थे। हालांकि जन्म से ही सनातनी होने के कारण वक्त के साथ वो फिर से दोबारा घर वापसी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई बार वे इस काम में विफल रहे। इसी के चलते इन लोगों ने हिंदू संगठनों से संपर्क किया और बाद में इसकी सूचना मिलते ही पंचायत प्रतिनिधियों, जन समाज सेवियों और सामूहिक पहल कर ऐसे लोगों को मार्क करते हुए बरका खुर्द स्थित शिव मंदिर में सभी लोगों को एकत्रित किया गया। उन्हें समझाया गया और सद्भावना सभा में सभी ग्रामीणों की बात मानते हुए 20 परिवारों में 100 लोग ईसाईयत को छोड़कर घर वापसी करने के लिए राजी हुए। हालांकि गांव के कुछ लोगों ने घर वापसी को लेकर अपनी सहमति नहीं जताई। बताया गया है कि इन सभी की घर वापसी कराने के लिए शिव मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को हिस्सा लेने के लिए कहा गया। इसके बीच परिवार के सभी लोग सनातन धर्म अपना लेंगे। बता दें कि ये घर वापसी किसी लालच या दबाव में नहीं हो रही। ये लोग अपनी मर्जी के अनुसार ही सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। घर वापसी का एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है, जहां एक साथ 8 लोगों ने सनातन धर्म का रुख किया और अपने पुराने मजहब को त्याग दिया। इन 8 लोगों में से 5 ईसाई और 3 मुस्लिम शामिल हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म में घर वापसी की। मामला यह है कि भोपाल के रहने वाले ये लोग लंबे समय से सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखते थे, लेकिन इसे अपनाने का उन्हें अवसर नहीं मिल रहा था। ऐसे में इन लोगों ने हिंदू संगठनों से संपर्क किया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने भोपाल स्थित एक मंदिर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जहां वैदिक परंपराओं, पूजा और हवन के साथ इनकी घर वापसी कराई गई। इस तरह अब ये लोग हिंदू बन चुके हैं। दोस्तों, इन खबरों की तरह ही देश भर में अलग अलग कोनों से घर वापसी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग इस्लाम और ईसाई धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में लौट रहे हैं। यह न केवल उनकी जड़ों से जुड़ने की इच्छा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से अपनाना चाहते हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? अगर इसी तरह लोग सनातन धर्म में घर वापसी करते रहे तो क्या एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है?
इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।